करने जा रही हूँ ना, इसको हम सिर्फ टेस्टिमनी या गवाही नहीं कहेंगे, क्योंकि गवाही है जैसे कोई आके खड़ा होके कहता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मैंने प्रार्थना करी और मेरा सिर दर्द ठीक हो गया, ये गवाही है। लेकिन जो चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, मैं 2 चीज़ें आप लोगों से शेयर करूंगी। ये परमेश्वर का वायदा है। प्रभु ने अपने वचन में कहा कि मैं अनंत काल तक तेरी उंगली पकड़ के तेरे साथ रहूंगा। उसका अनुग्रह, उसका ग्रेस, उसकी करुणा, उसकी दया जो परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार पे दिखाई है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगी। टेस्टिमनी और गवाही बहुत छोटा वर्ड है। आप देखें कि किस तरीके से अगर हम परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं तो किस तरीके से परमेश्वर आपको अद्भुत से अद्भुत चीजें दिखाता है, अद्भुत से अद्भुत आपके लिए करता है। आप सब बड़े ध्यान से सुनिए कि किस तरीके से परमेश्वर ने मेरे और मेरे परिवार को उद्धार के रास्ते पे लेके गया और किस तरीके से ऐसी ऐसी चीजों से ब्रदर के थ्रू छुटकारा दिया है। मतलब अभी ये रिसेंट 15 दिन पहले की बात है। तो मैं 15 दिन पहले की बात है, मैं अपने रूम में बैठी हुई थी, तो मुझे ऐसे जैसे मेरे को परमेश्वर ने कहा कि जो ड्राइंग रूम के बाहर तुम्हारे बड़े बड़े लकड़ी के वास लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं जिनमें, उनको जाके क्लीन करो। तो थोड़े दिन पहले वो वासेस क्लीन हुए थे और उनकी तरफ हम कभी ध्यान भी नहीं देते थे कि साफ है नहीं है, ऐसे ही पड़े होते थे। तो मैंने वहां जाके उसको उठाया तो उसके अंदर ना गड़बियां रखी हुई थी, ऐसे करके गड़बी के अंदर फ्लावर्स लगाए हुए थे कि लकड़ का वास ना खराब हो। तो परमेश्वर ने मुझे फिर से बोला, कहते इसको भी उठा। तो जैसे ही मैंने उसको उठाया, उसके अंदर से कितना छोटा सा पैकेट निकला जिसमें ना इतने सारे बाल तो मैंने अपनी मेड को बोला, मैंने कहा आशा तू इस तरफ सफाई नहीं करती, इस तरफ सफाई कर। तो वो बहुत घबरा गई, मतलब जो एरिया मैंने उसको साफ करने को कहा और वो वाज उसने देखा, वो बहुत डर गई, कहती हाँ हाँ मैं करती हूँ। और उसके बाद वो बिल्कुल चुप हो गई और उसका जो रंग था वो बिल्कुल फीका पड़ गया। अच्छा ब्रदर आए, ब्रदर 2-2:30 बजे के करीब आए, ब्रदर पहुंचे मेरे पास 2-2:30 बजे के करीब। ब्रदर ने देखा उसको बाहर जाके हम लोगों ने जला दिया। अच्छा मेरी अपनी मेड पे भी नजर थी, वो मुझे देख रही थी बड़े ध्यान से, सबको देख रही थी क्या हो रहा है। जलाने के बाद ब्रदर हम लोग अंदर प्रार्थना करने बैठे हैं, तो परमेश्वर ने दिखाया कि ये मेड ने ही रखा था। तो आप घरों में जिन के घरों में आप मेड्स रखते हो, या पार्ट टाइम मेड है, फुल टाइम, मेरी फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कुछ भी है, उनके ऊपर प्लीज ध्यान रखें, उनके ऊपर प्लीज नजर रखें कि वो आपके किस कमरे में जा रही है, कहाँ सफाई कर रही है। कई बार ये मेड्स चोरी वगैरह नहीं करती, पर ऐसे जादू टोने करके जो भी मालिक है उनको अपने वश में करने की कोशिश करती हैं ताकि वो उसकी छुट्टियों के पैसे ना काटे। मतलब जो मेरी मेड ने बाल रखे, उसकी गलत इंटेंशन ये नहीं थी कि हमें नुकसान करे, पर अपने फायदे के लिए उसने वहां पर रखा वो सामान। कि जैसे पीछे 15 दिन की छुट्टी करके गई थी, दीदी आप मेरी छुट्टी नहीं काट सकते, उसका 11 बजे का टाइम है आने का, वो मेरे घर 12 बजे आती है, फिर भी जैसे हम उसको कुछ नहीं कहते। तो इस तरीके से एक मजे से, जैसे वो होता है ना कि ये दे दो मुझे, ये दे दो, उस तरीके से था। तो उसके बाद हम लोग ड्राइंग रूम में चले गए, अंदर ब्रदर थे, आप थी ममता, आप भी थी ना, हाँ। तो हम लोग ड्राइंग रूम में जाके फिर हमने प्रार्थना शुरू कर दी वहां पर। तो परमेश्वर ने दिखाया इसने रखे पर गलत इंटेंशन नहीं है। तो वहां पर ये चीज खत्म नहीं हुई है, उसके आगे जब ये चीज कंटिन्यूएशन में हुई तो ब्रदर हम सब जब प्रार्थना पे बैठ गए तो प्रभु ने उस टाइम पे हमें दिखाया कि उस दिन से, मतलब ये पिछले बुधवार की बात है, उस दिन से 1.25 महीने पहले, मतलब जो ये मेड ने रखा था, ये उसने 9 जनवरी 2024 में 1:45 बजे के करीब रखा था सामान, जो ब्रदर ने मुझे बताया था प्रेयर्स में। उसके बाद जो वो चीज थी, एक और परमेश्वर ने ब्रदर को कुछ ऐसा दिखाया जो 1.25 महीने पहले किसी हमारे नोन्स ही हैं, उन्होंने हमारे घर में वो चीज भेजी थी। तो प्रार्थना में बैठ गए तो प्रभु ने दिखाया, एक पोटली दिखाई। तो आप दिखाएंगे, साथ दिखाओ चाहे आप ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो वो प्रार्थना में परमेश्वर ने ब्रदर को सब दिखाया। तो इन द मीन टाइम परमेश्वर ने कहा प्रार्थना करो। प्रभु ने मुझे ये बोला, हम सबके लिए मैसेज है, सिर्फ मेरे लिए मैसेज नहीं है। प्रभु ने ये कहा है कि तुम अपने विश्वास में कभी भी अडिग मत, मतलब इधर उधर मत हिलो, अडिग रहो
अटल रहो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, तुम्हें हर तरीके से रक्षा और सुरक्षा दूंगा। तो जैसे जैसे मतलब निकलते गए दिन हम लोग इस चीज के लिए प्रार्थना करते रहे। फिर ब्रदर आए उस दिन, तो हम बैठे हैं प्रार्थना में, तो वो चीज मूवमेंट में थी। जैसे ही ब्रदर प्रार्थना में बैठे, मैं, सान्या और ध्रुव थे और ब्रदर थे, तो जैसे ही हम लोग प्रार्थना में बैठे तो वो चीज मूवमेंट में आ गई। वो पोटली जो थी ब्रदर मतलब मूवमेंट में आई। जैसे ही वो चीज मूवमेंट में आई तो ब्रदर का कांटेक्ट उस अघोरी से हो गया। टेलीपैथी कांटेक्ट जैसे होता है ना, आपको इस तरीके से कांटेक्ट हो गया। और वो ब्रदर के साथ मतलब लिटरली ब्रदर इधर से बोल रहे थे, वो उधर से बोल रहा था कि तू इन चारों को मेरे से कैसे ले सकता है, तू देख मैं क्या कर सकता हूँ। मतलब बहुत ही ब्रदर, जिस तरीके से ब्रदर ने बताया कि बहुत ही शक्तिशाली कोई अघोरी था जो मांस खाने वाला अघोरी था, मतलब इंसान का मांस खाता था, ब्रदर के साथ होता रहा। तो इतने में हमें दिखा कि वो पोटली ब्रदर को दिखी कि हमारी टॉप छत पे है, हमारी टैंकियों के पास है। तो जैसे हम टैंकियों के पास गए, मैं, ध्रुव और ब्रदर ऊपर गए, तो वो वहाँ चीज नहीं थी। वो मूवमेंट करने लग गई क्योंकि अघोरी को पता चल गया था कि ब्रदर प्रेयर कर रहे हैं और मतलब उसको भी पता था कि उसका नाश होने वाला है। तो वो चीज जैसे हम टैंकियों के पास गए, वो जब हम नीचे बैठे हुए थे तो ध्रुव को भी यही दर्शन आया कि वो वहाँ ऊपर है। तो उसी स्पेस पे थी वो, वहां पर ऑलमोस्ट 15 दिन रही है मेरे ख्याल। उसके बाद वो चीज जब ब्रदर कहते सानिया वाला जो कमरा है उसके एसी के ऊपर है, हम वहां पर आए, वहां से भी वो चीज मूवमेंट में, इतनी छोटी सी पोटली वहां से कभी घर में इधर जा रही ऑलमोस्ट 1.25 महीने वो हमारे कर रही है और उसकी वजह से घर में बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारे। तो उसके बाद ब्रदर कहते चलो ड्राइंग रूम में चलो, हम लोग सिर्फ प्रार्थना करेंगे अब। तो जैसे ही फिर हमने प्रार्थना शुरू करी, ब्रदर ने प्रार्थना करी अपनी, तो परमेश्वर ने ब्रदर को बताया कि जिस कमरे में तुम बैठे हो, ड्राइंग रूम में बैठे हो, उसके 4 कोने हैं, चारों कोनों में देखो। तो जैसे ही हमने देखा, हम इतनी देर पहले ड्राइंग रूम में बैठे थे, कुछ नहीं पड़ा हुआ था वहाँ, ध्रुव बैठा, सानिया, मैं, हम चारों थे, कुछ नहीं था वहाँ पर। जब हम छत पे भी गए हैं तो सानिया ड्राइंग रूम में ही बैठी रही, लेकिन सानिया को भी कुछ ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं था। जैसे ही ब्रदर ने प्रार्थना करी और जैसे ही ब्रदर को अंदर से अगवाई हुई कि चारों कोनों में देखो, तो इधर वाला जो ऐसे ड्राइंग रूम का दरवाजा ये इधर, यहाँ पर सोफा पड़ा है छोटा, उसके साथ वो पोटली पड़ी थी। पहले कुछ नहीं था, कहीं भी कुछ नहीं था, वो मूवमेंट में थी, लेकिन वो पोटली फिर मतलब ब्रदर ने वहां से उठा ली। उसके बाद सिस्टर दिखाया हमने खोल के, सारी चीजें हमने देखी क्या क्या था पोटली में। उसके बाद ब्रदर और ध्रुव गए हैं जैसे इसको बाहर जलाने के लिए, और ये जो थी ये ब्रदर मारने के लिए थी ना, हाँ, मतलब मौत का टूना जिसको कहते हैं, मतलब लिटरली किसी ने 1.25 महीने पहले मौत का टूना किया था कि इनके घर में से कोई भी मर जाए, किसी को भी प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद हम लोग बाहर गए हैं, मैं बाहर नहीं गई, ध्रुव और ब्रदर बाहर गए हैं, बाहर जाके जलाने की कोशिश की, वो चीज नहीं जली, घर से गेट से बाहर गए हैं। फिर हम लोग फिर अंदर आए, ब्रदर वगैरह, उन्होंने डस्टबिन के अंदर हमने डाली है, तो उसमें से ग्रीन कलर की लपटें निकलने लग गई, मतलब लिटरली ग्रीन, जैसे आग हम जलाएं तो नीली या ऑरेंज निकलेगी फ्लेम, लेकिन उसमें से हरे रंग की लपटें निकलने लग गई और वो बहुत तेजी से मतलब जल गई। डस्टबिन भी मेरा जल गया प्लास्टिक का। चलो समां ब्रदर ने फिर प्रार्थना करी, ब्रदर वापस आ गए। तो रात को मतलब मुझे ऐसे लगा 11 साढ़े 11, कपड़े धोए थे मेड ने, तो कपड़े बाहर ही छोड़ गई थी, वो उतार के नहीं गई थी। मुझे रात को 11 साढ़े 11 का टाइम था, मुझे ऐसे लगा कि कपड़े, बाहर बारिश हो रही है और कपड़े सारे गीले हो जाएंगे, मुझे कपड़े उठाने चाहिए। तो मैं दरवाजा खोल के इधर वाले रूम से बाहर वाले बैक वाले लॉन में जैसे ही गई, मुझे ऐसे लगे कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मतलब मैं इधर गई, मुझे अपने ही घर में, अपने ही लॉन में इतना डर लगने लग गया। मैंने ऐसे झांक के देख रही हूँ, इधर देख रही हूँ, मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। मैं अपनी प्रार्थना में आ गई, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा महसूस हो कोई तो है। इतनी शांति, इतना मतलब शांति होती है ना, एक पीस आपको मिलता है। एक होता है सन्नाटा जिससे आप डरने लग जाते हो, उस तरीके का सन्नाटा ऐसे 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 मुझे लगे मेरे आसपास घूम रहा है। चलो समाओ मैंने कपड़े आधे पर ज्यादा कपड़े उतारे, मैं कुंडी लगा के अंदर आ गई। उसके बाद अभी गेट पे बाहर ताला लगाना था, तो सानिया ध्रुव को मैंने मना किया, मैंने कहा तुम ताला लगाने नहीं जाओगे, मैं ताला लगाने जाऊंगी। ये कोई 11 साढ़े 11 की बात है। मैं ताला लगाने गई, मैं झुकी हूँ ऐसे ताला बंद करने के लिए, मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है, उसी पोस्चर में झुक के मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम ऐसे पीछे देखा, कोई नहीं। मैंने ऊपर देखा, नीचे देखा, वही सन्नाटा, साए ऐसे चल रही आवाज आती अजीब थी। तो उसके बाद मैंने फटाफट ताला लगाया और मैं प्रार्थना करते करते अंदर आ गई। आके मैं अपने बेडरूम के वॉशरूम में गई, मैंने ब्रश करने लगी रात को, तो मुझे ऐसे लगा हाँ, मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरे साथ खड़ा है। तो मैंने फिर ऐसे करके देखा, और बाई चांस उस दिन कुलदीप ना घर पे नहीं थे। हाँ, अभी एस्तर, अभी 5 मिनट्स, ठीक है, ओके। तो कुलदीप उस दिन टूर पे गए हुए थे, तो मतलब घर पे नहीं थे, हम तीनों ही थे घर पे। और हमारे ऊपर जो रेंट पे जहाँ हमने किराएदार को दिया हुआ है,
वो बहुत बीमार थे, वो अस्पताल में एडमिट थे, तो घर में हम सिर्फ तीनों ही थे उस दिन। तो जैसे ही मैंने ब्रश किया, मतलब somehow I managed, उसके बाद मैंने ना 11:30 ब्रदर को कॉल किया। ब्रदर ऑलरेडी प्रेयर पे बैठे हुए थे, क्योंकि ब्रदर ने मेरा कॉल नहीं उठाया। उन्होंने अगले दिन सुबह मेरी उनसे बात हुई, तो उनको ऑलरेडी पता था, क्योंकि वो उस अघोरी के जिस वक्त वो मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी रात को, तो ब्रदर ऑलरेडी उस अघोरी के कांटेक्ट में थे उस वक्त। और वो ब्रदर को यही कह रहा था कि इन चारों को तू मेरे से नहीं ले सकता, ये चारों मेरे हैं तो मेरे ही रहेंगे। उसके बाद ब्रदर ने प्रार्थना करी है, और उन्होंने रात को, मतलब मुझे सुबह बताया, लेकिन ब्रदर ने ये बताया कि रात को मैंने प्रेयर करी और उस अघोरी को, उसकी हर चीज को मैंने बांध दिया। तो उसके थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे घर में लगा कि बड़ी शांति हुई है। हालांकि ब्रदर से बात नहीं हुई थी, मैं अपनी प्रेज में थी, ब्रदर अपनी प्रेज में थे। उसके बाद जब हम सुबह उठे हैं तो सारा कुछ जैसे नॉर्मल है। अब मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा घर में, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ऐसी चीजें जो मूवमेंट में रहती हैं, जिसको हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, वो परमेश्वर ने हमारे ड्राइंग रूम में लाके रख दी है। तो आप परमेश्वर पर अगर हमारा भरोसा है और हम जानते हैं कि प्रभु ही कर सकता है, तभी प्रभु करेगा। अगर हम कई बार अपनी समझ लगाएंगे, हम कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, या किसी बाबे के पास चले जाएं या किसी तांत्रिक के पास चले जाएं, तो उनका अंत भी वैसा ही होगा जैसा अघोरी का। वो ब्रदर ने उसको प्रेयर्स में बांध दिया। उसके बाद से हमारे घर में अभी तक कुछ ऐसा नहीं, और मैं जानती हूँ प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का ग्रेस हमारे घर पे बहुत है, तो कुछ ऐसा होगा भी नहीं। मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि प्रभु एक एक चीज दर्शनों में मुझे प्रकट करता है। प्रकट करने के बाद प्रभु मेरे, मतलब जैसे उन्होंने मेरे को 10 साल से मैं ब्रदर के साथ हूँ, कि इतना अच्छा भाई, मैं पहले भाई बोलती हूँ, फिर मेंटोर बोलती हूँ, मैं ब्रदर पास्टर नहीं बोलती, क्योंकि ये मेरे भाई हैं, मेरे को सिखाने वाले हैं। तो इतने अच्छे ब्रदर मेरे को परमेश्वर ने दिए कि एक एक चीज परमेश्वर जैसे ही मुझे रिवील करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ब्रदर ऑल द टाइम आप लोगों के लिए, मेरे लिए अवेलेबल है। अगर मेरे लिए अवेलेबल है तो आप लोगों के लिए भी उसी टाइम अवेलेबल है। कोई नखरा नहीं, कोई एटीट्यूड नहीं कि हम पास्टर हैं, तुम यहाँ पर हो। मैं जब भी ब्रदर को कॉल करो इमीडिएटली आते हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स इमीडिएटली मतलब सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। मैंने रात को भी ब्रदर को कॉल किया, उन्होंने हमेशा रात को भी मेरी कॉल उठाई है। तो मैं मेरी मतलब एक पर्सनल आपसे यही प्रार्थना करूंगी, मैं आप सबके लिए भी, और मेरी रिक्वेस्ट भी यही है कि परमेश्वर पर अपना अडिग विश्वास रखें, क्योंकि जो प्रभु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि प्रभु ने जैसे छुटकारा दिया, अगर ना हमारे को वो चीज पता चलती, मैं ब्रदर के कांटेक्ट में ना होती, हो सकता है हमारे घर में किसी की मौत हो गई होती अब तक। जिस हिसाब से वो कुड़िया थी, मतलब आपने सारी डिस्क्रिप्शन देखी है, कहाँ से आई है ना, मतलब पहले ड्राइंग रूम में नहीं थी, 10 मिनट बाद ड्राइंग रूम में आई। ये परमेश्वर की जो प्रेयर्स हैं, जो हम करते हैं, उसी की पावर है। क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, भय नहीं करना तुम लोगों को। तो हमें भय नहीं करना, कुछ भी प्रॉब्लम आए ब्रदर को कॉल कीजिए। ब्रदर को कॉल करने के बाद अपनी प्रार्थनाओं पर भी विश्वास रखिए। ये नहीं कि अगर ब्रदर आएंगे तभी हम प्रार्थना शुरू करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं तो अपनी प्रार्थनाओं पर भी यकीन करके आप आगे बढ़िए, प्रभु से दर्शन मांगिए, प्रभु दर्शन देगा। आपके घर के कोने में कुछ भी ऐसी चीज जो भी पड़ी है, जो आपके अनुकूल नहीं है या एक शैतान की ओर से है, तो वो चीजें हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु का बहुत अनुग्रह है मेरे और मेरे परिवार पर। हम जो चीज चाहते हैं, जो चीज मांगते हैं, परमेश्वर उसी तरीके से अनुग्रह कर रहा है। पिछले टाइम में 10 साल पहले हम लोग जब बनने जाती थे, मैंने बहुत पूजा पाठ करती थी, मैं बहुत इतने व्रत रखती थी, मतलब इतना कुछ मैंने किया, लेकिन परमेश्वर ने आज के दिन में उन सब से मुझे छुटकारा दिया और अपने अनुग्रह में मेरे और मेरे परिवार को बहुत अच्छे से रखा है। और आगे भी सानिया के लिए, जैसे अब हम सोचते हैं इसकी शादी करेंगे, वो और ध्रुव जैसे IAS का एग्जाम है उसका, तो मैं जानती हूँ परमेश्वर का अनुग्रह मेरे बच्चों पर है और ये भी बहुत अच्छे से यीशु मसीह के नाम से जो सेटल होंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का। एक बार फिर से मैं प्रभु का लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ कि उसने मेरे और मेरे परिवार पर दया की, अनुग्रह किया। वैसे ही मैं चाहती हूँ परमेश्वर आपके भी परिवारों पर दया और अनुग्रह बना के रखे, प्रोवाइडेड आप परमेश्वर के साथ खराई से और आज्ञाकारिता से।